खुदावंद यीशु मसीह के मुबारक और जलाली नाम में रेमा टीवी पाकिस्तान के तमाम नाजरीन को मेरी तरफ से सलाम। मैं रेमा टीवी के नए प्रोग्राम कलाम मुजस्सम हुआ में आप सबको खुशामदीद कहता हूं और मेरा ये ईमान है कि आप कलाम मुजस्सम हुआ के नए प्रोग्राम से इस्तिफ़ादा हासिल करते रहेंगे और मेरी दुआ है कि इस प्रोग्राम के बायस आप और आपका घराना बहुत बरकत पाए। और इसके साथ साथ हमारे बानी रेमा असम्बलीज़ ऑफ पाकिस्तान के बानी रेवरेंड डॉक्टर डैनियल खादिम साहब की एक किताब क्रिसमस और नए साल के पैगामात, जो कि पास्टर साहबान इससे इस्तिफ़ादा हासिल कर सकते हैं और ये बुक FGA के बुक स्टॉल से MIK या रेमा असम्बलीज़ ऑफ पाकिस्तान के हेड ऑफिस से भी आप राब्ता कर सकते हैं। खुदावंद आप सबको बरकत दे। मेरी तरफ से रेमा टीवी पाकिस्तान की तरफ से और रेमा असम्बलीज़ ऑफ पाकिस्तान की तरफ से आप सबको बहुत बहुत क्रिसमस मुबारक हो। आज हम कलाम मुक़द्दस में से सीखेंगे बड़ी खुशी की बशारत, जो हवाला मैं आप सब के सामने पढ़ना चाहता हूँ। लूका तबीब की मार्फत लिखी गई अंजील उसका 2 बाब 8 आयत से मैं आप सब के सामने पढ़ूँगा। उसी इलाके में चरवाहे थे जो रात को मैदान में रहकर अपने गल्ले की निगहबानी कर रहे थे, और खुदावंद का फरिश्ता उनके पास आ खड़ा हुआ और खुदावंद का जलाल उनके चौगिर्द चमका और वो निहायत डर गए। मगर फरिश्ते ने उनसे कहा, डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बशारत देता हूँ जो सारी उम्मत के वास्ते होगी कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुंजी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावंद। और इसका तुम्हारे लिए ये निशान है कि तुम एक बच्चे को कपड़े में लिपटा और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। और यकायक उस फरिश्ते के साथ आसमानी लश्कर की एक ग्रोह खुदा की हम करती और ये कहती ज़ाहिर हुई कि आलम बाला पर खुदा की तमजीद हो और ज़मीन पर उन आदमियों में जिनसे वो राज़ी है सुलह। जब फरिश्ते उनके पास से आसमान पर चले गए तो ऐसा हुआ कि चरवाहों ने आपस में कहा कि आओ बैतलहम तक चलें और ये बात जो हुई है और जिसकी खुदावंद ने हमको खबर दी है देखें। बस उन्होंने जल्दी से जाकर मरियम और यूसुफ को देखा और उस बच्चे को चरनी में पड़ा पाया, और उन्हें देखकर वो बात जो उस लड़के के हक़ में उनसे कही गई थी मशहूर की। और सब सुनने वालों ने इन बातों पर जो चरवाहों ने उनसे कही तअज्जुब किया, मगर मरियम इन सब बातों को अपने दिल में रख कर गौर करती रही। और चरवाहे जैसा उनसे कहा गया था वैसा ही सब कुछ सुनकर और देखकर खुदा की तमजीद और हम करते हुए लौट गए। आइए दुआ करें। पाक खुदा, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं तेरे बेटे यीशु मसीह की इस दुनिया में आने की खुशखबरी के लिए। खुदावंद, ये पैगाम तमाम नाजरीन के लिए बहुत बरकत का बायस हो खुदा, और हम खुदावंद इस मुकाशफा को जान पाएँ, हम कैसे क्रिसमस मना रहे हैं और हमें कैसे क्रिसमस मनाना है। जो हवाला हमने पढ़ा है खुदावंद, हमें इस पर खुदावंद गहरा मुकाशफा हमें अता कर ताकि हम इस मुकाशफे को जान पाएँ। खुदा, मेरी मदद करना, तमाम सुनने वालों की मदद करना, यीशु के नाम में आमीन। जो हवाला मैंने आप सब के सामने पढ़ा है, हम सब जानते हैं यीशु मसीह मेरे और आपके लिए इस दुनिया में आया, और हम देखते हैं कि उसी इलाके में चरवाहे थे जो रात को मैदान में रहकर अपने गल्ले की निगहबानी कर रहे थे, और खुदावंद का फरिश्ता उनके पास आ खड़ा हुआ और खुदावंद का जलाल उनके चौगिर्द चमका। हम देखते हैं कि ये मुआशरे के रद्द किए हुए लोग, दुत्कारे हुए लोग, जिनके पास कोई बैठना पसंद नहीं करता, जिनके कपड़ों से बदबू आती है, लेकिन
कलाम फरमाता है कि वो अपने घल्ले की निगहबानी कर रहे थे, वो अपनी ड्यूटी को ऐसा तरीके से सर अंजाम दे रहे थे, वो अपना काम बड़ी ही ईमानदारी से सर अंजाम दे रहे थे। हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह की पैदाइश हुई तो उससे और खुदाम का फरिश्ता उनके पास आ खड़ा हुआ और खुदाम का जलाल उनके चौगिर्द चमका। हम देखते हैं कि जहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह की खुशखबरी सुनाई जाती है, वहाँ पर खुदा का फरिश्ता आकर उन गुडरियों को, उन चरवाहों को इस बात के लिए खबरदार करता है, इस बात के लिए बताता है। और हम देखते हैं कलाम मुकद्दस में कि जब फरिश्ता चरवाहों के पास आया तो वो डर गए। जब खुदावंद अपना पैगाम किसी के पास भेजता है तो अपना जलाल भी जाहिर करता है, उनके चौगिर्द चमका और वो निहायत डर गए। हम देखते हैं जहाँ पर खुदा का कलाम आता है वहाँ पर रोशनी आती है, और हम देखते हैं कि वो लोग जो छुटकारे के मुंतज़िर थे, वो लोग जो यीशु मसीह कि आस और उम्मीद रखे हुए थे कि कोई ऐसा नजात दहिंदा आए जो हमारी कौम को रिहाई दिलाए, तो हम देखते हैं कि वो रद्द किए हुए, वो मुआशरे के ठुकराए हुए लोग सबसे पहले इस खुशखबरी का, बड़ी खुशी की बिशारत का पैगाम उन चरवाहों को, उन गुडरियों को दिया गया। और हम कलाम मुकद्दस में हमने पढ़ा है कि फरिश्ता जब उनके पास आया तो कलाम बयान करता है कि वो निहायत डर गए। सबसे पहले फरिश्ते ने उनके डर को, उनके खौफ को दूर किया, और कलाम में लिखा है, उसने कहा, फरिश्ते ने उनसे कहा, डरो मत, क्योंकि मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बशारत देता हूँ जो सारी उम्मत के वास्ते होगी। मैं और आप जब खुदावंद के पास आते हैं, जब कोई पैगाम खुदावंद का हमारे पास लाया जाता है, तो हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। फरिश्ते ने उनके डर को ख़त्म किया, उनके डर को दूर किया और उन्हें हौसला दिया, उन्हें हिम्मत दी और कहा कि डरो मत, मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बशारत देता हूँ जो सारी उम्मत के वास्ते होगी। ये बड़ी खुशी की खुशखबरी हर इंसान के लिए, हर ख़ानदान के लिए, हर घराने के लिए, हर कबीले के लिए, हर उम्मत के लिए, हर मुल्क के लिए, पूरी दुनिया के लिए है। हम कलाम मुकद्दस में पढ़ते हैं, फरिश्ते ने उनसे कहा कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुंजी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावंद, और इसका तुम्हारे लिए ये निशान है कि तुम एक बच्चे को कपड़े में लिपटा और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। हम देखते हैं फरिश्ते ने पहले तो इसके बारे में, यीशु मसीह के बारे में उन्हें यह बताया कि वो मुंजी है, वो नजात देने वाला है। जब जिब्राइल फरिश्ता मरियम के पास आया तो उसने कहा कि तुम्हारे बेटा होगा, तू उसका नाम यस्सु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों को उनके गुनाहों से नजात देगा। और यही नजात की खुशखबरी उन गुडरियों को, उन चरवाहों को दी जा रही है। फिर फरिश्ते ने कहा कि वो मसीह है और वो खुदावंद है। मसीह का मतलब है मसा किया हुआ, जिसे खुदा ने किसी ख़ास काम के लिए मसा किया हो। पुराने अहदनामा में, आद अतीक में काहिन, बादशाह और नबी तेल से मसा किए जाते थे। और हम यशाया की किताब में पढ़ते हैं, यशाया 61 बाब की पहली आयत में, खुदावंद की रूह मुझ पर है क्योंकि उसने मुझे मसा किया ताकि हलीमों को खुशखबरी सुनाऊं। वो सबसे ज़्यादा यीशु मसीह को पाक रूह से मसा किया, बल्कि तमाम नबियों, कहनों और बादशाहों से ज़्यादा उसे मसा किया गया था। हम देखते हैं कलाम मुकद्दस में कि जब फरिश्ता जो है वो उनको इस बात के लिए बता रहा है कि वो मुंजी है, वो मसीह है, वो खुदावंद है, और फिर उसके बाद निशान भी बता रहा है कि जब तुम ऐसे जाओगे तो एक बच्चे को कपड़े में लिपटा और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। तो हम कलाम मुकद्दस में पढ़ते हैं कि यकायक
उस फरिश्ते के साथ आसमानी लश्कर की एक ग्रोह खुदा की हमद करती और ये कहती हुई जाहिर हुई कि आलम भाला पर खुदा की तमजीद हो और ज़मीन पर उन आदमियों में जिनसे वो राज़ी है सुलह। हम देखते हैं कि एक और आसमानी लश्कर की ग्रोह आसमान से जो आई है वो भी खुदा की हमदो सना कर रही है। हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह की पैदाइश होती है तो ना सिर्फ ज़मीन पर खुशी होती है बल्कि आसमान की मखलूक भी खुशियाँ मना रही है। आलम बाला पर खुदा की तमजीद हो और उन आदमियों में जिनसे वो राज़ी है सुलह। जब फरिश्ते उनके पास से आसमान पर चले गए तो ऐसा हुआ कि चरवाहों ने आपस में कहा कि आओ बैतलहम तक चलें और ये बात जो हुई है और जिसकी खुदावंद ने हमको खबर दी है देखें। जब खुदावंद यीशु मसीह की खुशखबरी का पैगाम मेरे और आपके पास पहुंचता है तो ना सिर्फ हमें वहाँ पर ठहरने की ज़रूरत है बल्कि जाने की ज़रूरत है। जो खुदा का पैगाम हम तक पहुँचाया जाता है पर अमल करने की हमें ज़रूरत है। और हम देखते हैं कि वो चरवाहे, वो गडरिए जब फरिश्ते आसमान पर चले गए तो उन्होंने आपस में मशवरा किया, उन्होंने आपस में सलाह की कि आओ जो पैगाम फरिश्ते ने हमें दिया है हम जाकर इसको देखें। और हम कलाम मुक़द्दस में पढ़ते हैं कि वो बैतलहम में गए, उन्होंने जल्दी से जाकर, उन्होंने देर नहीं लगाई नजात के काम को देखने के लिए, खुशखबरी की बिशारत को देखने के लिए, इस बड़ी खुशी को देखने के लिए उन्होंने बिल्कुल देर नहीं लगाई। वो जल्दी से उठे और जाकर मरियम और यूसुफ को देखा और उस बच्चे को चरनी में पड़ा पाया। जो कुछ खुदा के फरिश्ते ने चरवाहों को बताया था वो उन्होंने जाकर अपनी आंखों से देखा। उन्होंने मरियम को देखा, उन्होंने यूसुफ को देखा और उन्होंने उस बच्चे को चरनी में पड़ा पाया। और अब ये बात सच साबित होगी जो फरिश्ते ने कही थी कि तुम्हारे लिए एक मुंजी पैदा हुआ है। मैं तुम्हें एक बड़ी खुशी की बिशारत देता हूँ। ये बड़ी खुशी की बिशारत मेरे और आपके लिए भी है। हमें भी इस खुशी में शामिल होने की ज़रूरत है। और हम देखते हैं कि न सिर्फ उन्होंने यीशु मसीह को, उस बच्चे को जो चरनी में पड़ा हुआ था देखा, बल्कि हम कलाम मुक़द्दस में पढ़ते हैं और उन्हें देखकर वो बात जो उस लड़के के हक में कही गई थी मशहूर की। चरवाहे मुबशर बन गए, चरवाहों ने बिशारत का काम शुरू कर दिया। उन्होंने जाकर लोगों को बताना शुरू कर दिया कि हमने ऐसा मुंजी देखा है, ऐसा मसीह देखा है जो हमें नजात दे सकता है, जो हमें छुटकारा दे सकता है, जो हमें रिहाई दे सकता है। और हम कलाम मुक़द्दस में पढ़ते हैं इन बातों पर जो चरवाहों ने उनसे कहीं ताज्जुब किया, मगर मरियम इन सब बातों को अपने दिल में रखकर गौर करती रही और चरवाहे जैसा उनसे कहा गया था वैसा ही सब कुछ सुनकर और देखकर खुदा की तमजीद और हमद करते हुए लौट गए। हमें जब खुदावंद यीशु मसीह की खुशखबरी हम तक पहुंचती है, हम कैसे उस बड़ी खुशी की बिशारत अपने तक रखते हैं या दूसरों को भी बताते हैं। चरवाहों ने उस खुशखबरी को, उस बड़ी खुशी को दूसरों तक भी पहुंचाया। और फिर यहाँ तक बात ख़त्म नहीं हुई बल्कि कलाम बयान करता है कि वैसा ही सब कुछ सुनकर और देखकर खुदा की तमजीद की, वो खुदा की हमदो सना करने वाले बन गए, वो खुदा की परस्तिश करने वाले बन गए, वो खुदा की हमद करने वाले बन गए और फिर वो वापस लौट गए। और हम देखते हैं कलाम मुक़द्दस में कि न सिर्फ हमें अपने तक वो खुशी अपने पास रखना है बल्कि दूसरों को भी बताना है। जब हम यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील उसका 4 बाब 39 आयत में पढ़ते हैं तो वहाँ पर भी लिखा है यीशु मसीह जब सामरी औरत के पास आए, सामरी औरत से यीशु मसीह ने बातचीत की, सामरी औरत को वो सब कुछ उसका माजी बता दिया। तो उस सामरी औरत जो है वो ना सिर्फ वहाँ ठहरी बल्कि कलाम बयान करता है। मैं इस हवाले को पढ़ देता हूँ 39 आयत में। और उस शहर के बहुत से सामरी उस औरत के कहने से
जिसने गवाही दी कि उसने मेरे सब काम मुझे बता दिए, उस पर ईमान लाए। बस जब वो सामरी उसके पास आए तो उससे दरखास्त करने लगे कि हमारे पास रह। चनाचे वो 2 रोज वहां रहा और उसके कलाम के सबब से, यानी यीशु मसीह के, और भी तेरे ईमान लाए। और उस औरत से कहा, अब हम तेरे कहने ही से ईमान नहीं लाते, क्योंकि हमने खुद सुन लिया और जानते हैं कि ये फिलहकीकत दुनिया का मुंजी है। उन्होंने भी, सामरी औरत ने भी, जब ये जान लिया कि यीशु ही निजात दे सकता है, यीशु ही रिहाई दे सकता है, यीशु ही छुटकारा दे सकता है, तो ना सिर्फ ये बात उसने अपने तक महदूद रखी, बल्कि पूरे गांव में जाकर फैला दी। और जितने भी लोग उस कलाम को, यीशु को देखने के लिए आए, उस कलाम को सुनने के लिए आए, उन्होंने कहा कि ना सिर्फ हमने तेरे कहने पर, बल्कि हमने अपनी आंखों से देख लिया और सुन लिया है, और अब हम जान गए हैं कि यही वो मुंजी है, यही वो नजात दहिंदा है जो हमें नजात दे सकता है। हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि जब हम लूका की अंजील में से पढ़ते हैं कि जब यीशु मसीह के बारे में शमून रास्तबाज ने सुना कि यीशु मसीह को हैकल में लाया गया है, दूसरे बाब की 25 आयत में कलाम बयान करता है, और देखो यरूशलेम में शमऊन नाम एक आदमी था, और वो आदमी रास्तबाज और खुदा तरस और इसराइल की तसल्ली का मुंतज़िर था, और रूह कुद्स उस पर था। और उसको रूह कुद्स से आगाही हुई थी कि जब तक तू खुदावंद के मसीह को देखना ले, मौत को ना देखेगा। वो रूह की हदायत से हैकल में आया, और जिस वक्त माँ बाप उस लड़के यीशु को अंदर लाए ताकि उसके लिए शरीयत के दस्तूर पर अमल करें, तो उसने उसे अपनी गोद में लिया और खुदा की हम्द की और कहा कि ए मालिक, अब तो अपने खादिम को अपने कौल के मुवाफिक सलामती से रुखसत करता है, क्योंकि मेरी आंखों ने तेरी निजात देख ली है। शमऊन रास्तबाज जो है, उस ने जब यीशु मसीह को अपनी गोद में लिया और पाक रूह की तहरीक से जब उसने जान लिया कि यही वो मेरा और इसराइल का निजात दहिंदा है, तो हम देखते हैं कि उसने खुदावंद की शुक्रगुजारी की। उसने खुदावंद से कहा कि खुदावंद, मैं तेरा शुक्र करता हूँ कि मेरी आंखों ने तेरी निजात देख ली है। इसी तरह हन्ना नबिया जो है, वो भी 84 बरस से बेवा थी। उसने अपने कंवारपन के बाद 7 वर्ष एक शोहर के साथ गुजारे थे, और कलाम बयान करता है कि वो 84 बरस से बेवा थी और हैकल से जुदा न होती थी, बल्कि रात दिन रोज़ों और दुआओं के साथ इबादत किया करती थी, और वो उसी घड़ी वहाँ आकर खुदा का शुक्र करने लगी। जब मैं और आप खुदावंद यीशु मसीह को अपनी ज़िंदगी में ले लेते हैं, अपनी ज़िंदगी में अपना लेते हैं, तो हमें शुक्रगुजारी करने की ज़रूरत है। हम में से कितने हैं जो यीशु मसीह को कबूल करते हुए खुदा की हिम्मत करते हैं, खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं? और हमें भी जब हम यीशु मसीह को अपनी ज़िंदगी में ले लेते हैं, अपनी ज़िंदगी में उससे अपना शख्सी नजात दहिंदा मान लेते हैं, तो हमें शुक्रगुजारी करनी है। शमऊन रास्तबाज की तरह हमें बताना है, हन्ना नबिया की तरह हमें खुशखबरी के पैगाम को दूसरों तक ले जाना है, उन चरवाहों की तरह, वो सामरी औरत की तरह जिसने जाकर पूरे गांव में इस बात की मुनादी की और इस बात के लिए लोगों को उभारा कि मैंने एक नबी को देखा है जो मेरे दिल का हाल जानता है और जिसने मेरे मुतल्लिक सब कुछ बता दिया है। वो मेरा मुंजी है, वो आपका मुंजी है, वो मेरा मसीह है, वो आपका मसीह है, वो मेरा खुदावंद है, वो आपका खुदावंद है। इस क्रिसमस के मौका पर हमें एक बार फिर से खुदा बाप ने मुंजी मसीह खुदावंद की वलादत मनाने का फजल अता किया है। आएँ हम क्रिसमस मनाएं, हम दूसरों को भी बताएं, उसकी हमदो सना करें, उसकी शुक्रगुजारी करें और दूसरों के साथ मिलकर क्रिसमस सीज़न को और क्रिसमस की खुशियों को सेलिब्रेट करें। खुदावंद इस कलाम के वसीले मुझे और आपको बरकत दे। आइए दुआ करें।
खुदावंद पाक खुदा, हम तेरे बेटे यस्सु की वलादत के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। खुशखबरी का पैगाम जो खुदावंद सबसे पहले चरवाहों को दिया गया, खुदावंद ना सिर्फ उन्होंने ये पैगाम अपने पास रखा, बल्कि खुदावंद वो मुबशर बन गए। उन्होंने खुशखबरी का पैगाम दूसरों तक पहुंचाया, और हमें भी खुदावंद ये तौफीक दे कि हम भी खुशखबरी के पैगाम को दूसरों तक पहुंचाएं। खुदा, जितने नाज़रीन खुदा मेरी आवाज़ को खुदावंद सुन रहे हैं, खुदावंद जिन्होंने अभी तक यीशु मसीह को कबूल नहीं किया, खुदा मेरी दुआ है कि वो भी यीशु मसीह को अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल करें, ताकि उनका भी हकीकी क्रिसमस हो जाए और वो भी खुदावंद यीशु मसीह के आने के इस मकसद को जान पाएँ। खुदा, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। खुदा, तेरा कलाम बार वक्त नाजिल होता है, और खुदावंद तू अपने कलाम को नाजिल फरमा कर हमारी शिफायत करता है। खुदा, आज के कलाम के वसीले तमाम नाजरीन को बरकत देना, और हम इसी तरह खुदा क्रिसमस के सीज़न को एक दूसरे के साथ सेलिब्रेट करते रहें, और खुदावंद शमौन रास्तबाज की तरह, हन्ना नबिया की तरह और उस सामरी औरत की तरह दूसरों को बताते रहें, उसकी ताज़ीम करते रहें और उसकी शुक्रगुजारी करते रहें कि वही मेरा और आपका मुंजी है, वही मेरा और आपका मसीह है, वही मेरा और आपका खुदावंद है। खुदावंद इस कलाम के वसीले मुझे और आपको बरकत दे।